आइए सज्जनों, कल हम सभी कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान जो भागवत की कथा कहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज जी की जन्म की कथा। ये भागवत के कहने वाले कौन है? प्रथम वक्ता। हम सब कल सुने भगवान की प्रथम वक्ता जो कहने वाला वही है श्री सुखदेव जी महाराज जी। और श्री सुखदेव जी महाराज जी कौन है? भगवान शंकर के अवतार है। देखिए, जीवन में वैरागी ही जो है भगवत कथा कर सकते हैं। और भगवान शंकर कौन है? तो परम वैरागी है, जिनकी हम और आप कथा श्रवण की है सज्जनों। और सुखदेव जी महाराज जी के जन्म होते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर निकल पड़े। व्यास जी महाराज ने विचार किया, इतना संपत्ति बनाने के बाद मेरा पुत्र यहाँ रह करके उस धन संपत्ति का पान करेंगे और ये भागवत के प्रचार करेंगे, लेकिन वही बेटा जंगल की ओर निकल पड़े। बताओ। और हमारे और आप भी विचार होता है कि हमारे घर में अगर कोई बेटा जन्म ले, हमारे जो संपत्ति है उस संपत्ति का अधिकार बेटा की होता है कि नहीं भैया? होती नहीं गा। और व्यास जी महाराज जी की संपत्ति कौन है? तो बोले भागवतम रसमान्यम। जो भागवत है ये किसका संपत्ति है? व्यास जी महाराज जी का। और इस व्यास जी महाराज जी 4 वेद 6 7 18 पुराण में भागवत महापुराण की रचना किए सज्जनों। और जिस पुराण के प्रचार के लिए अपने बेटा सुखदेव जी महाराज जी को जन्म दिए, और वही सुखदेव जी महाराज जी जंगल की यात्रा निकल पड़े। सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं कैसे किया जाए। व्यास जी महाराज जी 2 शिष्यों को जंगल भेजे लकड़ी लाने के लिए। शिष्यों ने कहा, महाराज जंगल में नाना प्रकार के हिंसक पशु हैं और हम 2 बालकों को देख करके हिंसक पशु हमको मार डालेंगे। व्यास जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपको 2 श्लोक देता हूं। श्लोक मतलब क्या है? देखिए, संस्कृत की जो भाषा श्लोक, हम लोग जो रहते हैं वो कौन सा लोक है? वृत्ति लोक है। और श्लोक का ध्यान करने से उस लोक में चले जाएंगे। कौन सा लोक में? जहां हम लोग शिव सागर कहते हैं, विष्णु कहते हैं, विष्णु लोक कहते हैं। इस लोक से उस लोक हमारा धन्य हो जाएंगे। याद रखना। बोले महाराज, और 2 श्लोक दिए। कौन से श्लोक? तो बोले महाराज, वरहापीनम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपीशम वृंदारणम स्वपदरमणम प्रावेशतगीत कीर्ति। देखिए, ये श्लोक कौन सा श्लोक जानता हो? भगवान में पूरा रूप माधुर्य के वर्णन किया गया है इस श्लोक में। व्यास जानता है। और इसी श्लोक गायन जब किए शिष्यों ने, तो सुखदेव जी महाराज जी तपस्या में बैठे थे घनघोर जंगल में सज्जनों। सुखदेव जी महाराज जी के कानों में जब यह श्लोक पढ़े, सुखदेव जी महाराज जी ध्यान टूट गए और कहने लगा, कौन है जो मेरे श्रीमन नारायण के इतना सुंदर श्लोक के गायन कर रहे हैं? सुखदेव जी महाराज जी उठ गए सज्जनों। और उठ करके जहां 2 बालकों जो काष्ठ काट रहे थे, लकड़ी काट रहे थे, वहीं पर पहुंच गए। बोले महाराज, बहुत सुंदर श्लोक सुना रहे हो, कहां से प्राप्त हुए? बोले शिष्यों ने कहा, महाराज आपके पिता व्यास जी महाराज के यहाँ ये श्लोक कहते हो। 18,000 श्लोक आपके पिताजी श्रीमद् भागवत रचना किए हैं। चलो महाराज, वो संपत्ति आपका है, धन आपका है, चलिए
और आज सुखदेव जी महाराज के चित्त आकर्षित हुए सज्जनों, और उस श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी महाराज जी कहाँ आ गए? व्यास जी महाराज जी के आश्रम सम्यक प्रयाग बद्री का आश्रम। यहां तक हम लोग कल कथा श्रवण किए। अब कहने वाले आगे बहुत सुंदर कथा कहने वाले हैं, लेकिन सुनाएंगे किसको? सुनने वाले कौन? राजा परीक्षित की हम सब चर्चा सुनते हैं। राजा परीक्षित का जन्म हुआ चंद्रवंशी और सूर्यवंशी में। तो हमको कहां जाना पड़ेगा? महाभारत की पृष्ठभूमि पर सज्जनों। क्यों? 18 दिनों के युद्ध में ही यह राजा परीक्षित के जन्म हुए सज्जनों। उसके बाद तो आइए हम सभी महाभारत की पृष्ठभूमि पर प्रवेश करते हैं। बोध श्रीमद् भागवत महापुराण की महाभारत कथा, महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत